हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। तो यहाँ पर चैप्टर 2 आपका सेक्शन 4 बात करता है कि कितने तरीके की पनिशमेंट होती है। बीएनएस में 6 टाइप की पनिशमेंट बताई गई है। वहीं अगर आईपीसी की बात करें तो पहले सिर्फ 5 तरीके की पनिशमेंट होती थी। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट आपका प्री और मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मेंस में भी इससे क्वेश्चन बनता है और प्री में भी पूछा जाता है कि कितने तरीके की पनिशमेंट होती है। तो अगर अब क्वेश्चन आएगा और पूछा जाएगा कि कितने टाइप की पनिशमेंट होती है एमसीक्यूज में, तो आंसर होगा 6 टाइप की पनिशमेंट्स होती हैं। पहले आंसर होता था कि 5 टाइप की पनिशमेंट होती है। और आईपीसी में सेक्शन 53 में 5 तरीके की पनिशमेंट दी हुई है, लेकिन बीएनएस में सेक्शन 4 में 6 तरीके की पनिशमेंट दी हुई है। एक नई पनिशमेंट इंट्रोड्यूस करी गई है, वो है कम्युनिटी सर्विस। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग डिटेल में पनिशमेंट्स पढ़ेंगे, केस लॉज भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें तो सेक्शन 4 करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 53 का। एमसीक्यूज में पूछा जाता था कि टाइप्स ऑफ पनिशमेंट किस सेक्शन में दी है, तो सेक्शन 53 में दी होती थी। तो अब क्वेश्चन बनेगा कि टाइप्स ऑफ पनिशमेंट बीएनएस में कहाँ दी है, तो सेक्शन 4 में दी हुई है। आपको ये पता होना चाहिए। और 6 तरीके की पनिशमेंट है। सबसे पहले है डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट जो कि रिगरस हो सकती है, कठिन कारावास जिसको कहते हैं, और सिंपल हो सकती है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन एंड कम्युनिटी सर्विस। तो कम्युनिटी सर्विस क्या कहीं पर डिफाइन है, कम्युनिटी सर्विस कहाँ पर दिया हुआ है, तो आपका बीएनएसएस में कम्युनिटी सर्विस को बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने देखा कि कहाँ पर करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। सेक्शन 4 का करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 53। और अब 6 तरीके की पनिशमेंट है, जिसमें पहली पनिशमेंट दी गई है डेथ, जहाँ पर एक पर्सन को हैंग किया जाता है। और आपने देखा होगा जो कसाब वाला केस था, उसमें उसको डेथ पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी। एक एक्सट्रीम लेवल की पनिशमेंट है। कैसे ऑफेंसेस में दी जाती है, तो जैसे मर्डर का अपराध हो गया, या फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम हो गया। कुछ रेप के केसेस में दी जाती है। डकैती अकम्पनीड विद मर्डर के केस में दिया जाता है, या फिर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो गंभीर अपराध होते हैं, ऐसे अपराधों में ही डेथ की पनिशमेंट दी जाती है। अब डेथ की पनिशमेंट देना, ये कौन से जज के पास पावर है कि वो डेथ की पनिशमेंट दे सकते हैं, तो हाई कोर्ट के जज के पास पावर है कि वो डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं। और अगर कोर्ट ऑफ सेशन अगर डेथ की पनिशमेंट देते हैं, कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, तो वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती है जब तक वो हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म नहीं हो जाती है। तो अगर सेशन कोर्ट डेथ पनिशमेंट दे रहे हैं, तो हाई कोर्ट के द्वारा उसका कंफर्मेशन ज़रूरी होगा। और क्योंकि ये डेथ पनिशमेंट एक बहुत एक्सट्रीम लेवल की पनिशमेंट है, तो इसके लिए एक स्पेशल रीज़न जजमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा कि डेथ पनिशमेंट क्यों दी जा रही है। तो इसके रिलेटेड हम लोग केस पढ़ लेते हैं। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में बोला गया था कि जो डेथ पनिशमेंट है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिया जाएगा। प्री में बहुत बार पूछा गया है और अब तो सबको पता है, इस केस का नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो कैपिटल पनिशमेंट कहाँ दी जाएगी, सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाएगी। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में डेथ पनिशमेंट को चैलेंज किया गया था कि डेथ पनिशमेंट है वॉयलेटिव है आर्टिकल 14, 19 एंड 21 का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा कि जो डेथ पनिशमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और दी जा सकती है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है। तो जगमोहन सिंह का केस आपको पता होना चाहिए। अभी हमने देखा कि जो डेथ पनिशमेंट है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जानी चाहिए। तो कोई केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है ये कैसे पता चलेगा, तो ये उसके सर्कमस्टांसेस से पता चलेगा। जैसे किन परिस्थितियों में ऑफेंस किया गया। अगर सपोज करिए कि किसी का मर्डर कर दिया गया है, अब मर्डर की पनिशमेंट डेथ भी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है,
तो डेथ अगर पनिशमेंट दी जा रही है अक्यूज्ड को, तो ये देखा जाएगा कि उसने किस परिस्थितियों में मर्डर किया, कितनी ब्रुटैलिटी से मर्डर किया। दो सर्कमस्टांसेस होते हैं। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में बोला गया कि दो सिचुएशन होती हैं, एक जो कि सर्कमस्टांसेस को एग्रावेट करती हैं और एक जो मिटिगेट करती हैं। एक सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जिससे इंसान सामने वाला एग्रावेट हो रहा है ऑफेंस करने के लिए और उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, या फिर वो बहुत ब्रुटैलिटी से क्रुएलिटी से ऑफेंस कर रहा है, या फिर वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या हो जाएंगी जहाँ पर वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है, या फिर किसी और को बचाने के लिए कर रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा यंग एज का है, या फिर वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज का है, इंटॉक्सिकेटिंग स्टेज में है, मतलब इंटॉक्सिकेटेड है। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस बताएंगे कि जिस सर्कमस्टांसेस में ऑफेंस किया गया उनको कंसिडर किया जाएगा, एक बैलेंस बनाया जाएगा कि क्या परिस्थितियां रही कि व्यक्ति ने ऑफेंस किया, और अगर वो बहुत गंभीर अपराध रहा, बहुत एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस में उसने ऑफेंसेस करे थे, जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर किया और बहुत ब्रुटैलिटी से किया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट ने जिसकी ड्यूटी थी ऑफेंस ना होना, जिसकी ड्यूटी थी कि प्रोटेक्ट करना सोसाइटी को, उसी ने बहुत ब्रुटैलिटी से ऑफेंस कर दिया, किसी की डेथ कॉज कर दी। तो ये सारे जो रीजंस हैं, ये सारे जो परिस्थितियां हैं, किस वेपन से ऑफेंस किया गया, किस तरीके से ऑफेंस किया गया, ये एग्रावेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उसने कितना गंभीर अपराध किया है। तो दोनों सिचुएशंस को बैलेंस किया जाएगा, दोनों सिचुएशंस पे ध्यान दिया जाएगा, और उसके बाद जाकर ये पता चलेगा कि कोई ऑफेंस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आता है या नहीं, और तभी डेथ पनिशमेंट दिया जाएगा। सपोज़ अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको डेथ पनिशमेंट ही दे दी जाए, ऐसा नहीं होगा। सारी परिस्थितियों को देखा जाएगा, क्या एक्सट्रीम सिचुएशंस रहीं, या फिर जिसने डेथ किया उसने किन परिस्थितियों में किया, वो कैसा व्यक्ति है, हैबिचुअल ऑफेंडर है या फिर उससे हो गया, इन सबको ध्यान में रखते हुए केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर बनेगा। जैसे एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर होते हैं, या फिर सत्ता के लिए मर्डर किया गया, या फिर पैसे के लिए मर्डर किया गया, या फिर हेट क्राइम किया गया, किसी कम्युनिटी की तरफ हेट था, किसी माइनॉरिटी थी उसकी तरफ हेट था, किसी के पास कोई प्रिविलेज स्टेटस था उससे ज़्यादा उसकी तरफ बहुत हेट था। तो ये सब क्या बता रहे हैं, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। जिस पर्सन ने मर्डर किया वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे था, या फिर जिस पर्सन ने मर्डर किया उस पे विक्टिम ट्रस्ट रख रहा था, ट्रस्ट की पोजीशन पे था मर्डरर, उस पे यकीन था उसको, और फिर उसने मर्डर किया। जैसे अभी हमने देखा पुलिस ऑफिसर ने मर्डर कर दिया। या फिर ब्राइड बर्निंग का केस हो गया, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके किसी का मर्डर करना, किसी सीरियल किलर के द्वारा मर्डर होना, या फिर ब्राइड बर्निंग का जो केस होता है। तो ये सब क्या है, ये सब रेयरेस्ट ऑफ रेयर बता रहा है और सिचुएशन एग्रावेट कर रहा है। तो इससे पता चलेगा कि कोई ऑफेंस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आता है या फिर नहीं आता है। इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है एक पर्सन की जो भी नेचुरल लाइफ है वो पूरी क्या होगी, कारावास में बीतेगी। यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 14 साल होती है, 20 साल होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सज़ा दी गई है तो इसका मतलब ये है कि जब तक उसकी नेचुरल लाइफ है तब तक वो इम्प्रिजनमेंट में रहेगा। इसके रेलेवेंट प्रोविजंस हैं सेक्शन 5, सेक्शन 6 BNS का, और सेक्शन 474। देखिए सेक्शन 5 जो आपका बता रहा है वहाँ पर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की बात बता रहा है। जैसे जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो क्या कर सकती है कि सेंटेंस को कम्यूट कर सकती है, चेंज कर सकती है, और जब वो ऐसा करेगी तो सेक्शन 474 के अकॉर्डिंग करेगी, और
सेक्शन 6 बताता है कि जो फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है उसे 20 साल माना जाएगा। अभी हम इसको क्लियर करते हैं। तो पहले हम देखते हैं, दो केसेस हैं यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। के एम नानावती का केस है, जिस केस में कहा गया कि जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट होती है उसका मतलब होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ओके। और जाहिद हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में बोला गया कि जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है उसका मतलब है इम्प्रिजनमेंट तब तक जब तक उसकी नेचुरल लाइफ है, मतलब 10-20 साल नहीं, जब तक उसकी नेचुरल लाइफ है तब तक इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। तो सेक्शन 6 पहले देख लेते हैं। सेक्शन 6 में जो बोला गया है कि कम्यूटेशन ऑफ सेक्शन 6 में बोला गया है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर आप सेक्शन 511 आईपीसी का, जो कि करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस का, वो पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या मेंशन है कि जब कोई व्यक्ति कोई अपराध का अटेम्प्ट करता है और उस अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं दी होती है, तो जितनी पनिशमेंट उस अपराध की होती है उसकी आधी उसको अटेम्प्ट के लिए दे दी जाएगी। फिर से समझते हैं। जैसे थेफ्ट के अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं दी गई है, अब किसी व्यक्ति ने थेफ्ट का अटेम्प्ट किया, तो जो थेफ्ट की सज़ा है उसकी आधी उसको अटेम्प्ट के लिए दे दी जाएगी। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जिसमें ऐसे अपराध को अटेम्प्ट करता है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, अटेम्प्ट कर रहा है, अब अटेम्प्ट कर रहा है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा कैसे पता चलेगा? तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा ऐसे पता चलेगा कि उसको फिर हम 20 साल मान लेंगे। तो यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम 20 साल मान लेंगे जब हमें ज़रूरत है कि हमें ऐसे अपराध के अटेम्प्ट की सज़ा देनी है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो ये आपको सेक्शन पता होना चाहिए। ये भी प्री में पूछा जाता है कि 20 इयर्स होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जब अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट देनी है ऐसे अपराध में जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अब सेक्शन 5 बात करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की। जब एक सज़ा के बदले दूसरी सज़ा दे दी जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, यहाँ पे वर्ड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस्तेमाल किया गया है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बिना ऑफेंडर की कंसेंट लिए उसकी पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है। और किस तरीके से कम्यूट करेगी, तो वो सेक्शन 474 ऑफ बीएनएस में दिया हुआ है। सेक्शन 474 ऑफ बीएनएसएस, जो सीआरपीसी का नया लॉ आया है बीएनएसएस, वहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पर बोला गया है कि अगर जो गवर्नमेंट है वो डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर रही है तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकती है। अगर वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को कम्यूट कर रही है तो कम से कम उसे 7 साल की सज़ा देनी है, वो 7 साल से कम की सज़ा नहीं कर सकती है। तो अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी सेंटेंस को कम्यूट कर रही है तो वो सेक्शन 474 ऑफ बीएनएसएस के अकॉर्डिंग ही करेगी, जिसका क्लॉज भी ये कहता है कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को चेंज किया जा रहा है, कम्यूट किया जा रहा है, तो कम से कम उसे 7 साल की सज़ा देनी है, 7 साल से कम की नहीं हो सकती। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 7 ईयर्स। अब थर्ड टाइप की पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट, कारावास। तो वो रिगरस भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। रिगरस है तो वहाँ पे हार्ड लेबर करवाया जाएगा, जैसे पत्थर तुड़वाना, तो ये सारे काम करवाए जाएंगे। और जो भी लेबर करवाया जाता है उसके लिए पैसा दिया जाता है, उनको फ्री में नहीं करवाया जाता है, वरना वो फोर्स्ड लेबर में आ जाएगा, एक एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर उनको दिया जाता है जो भी उनसे काम करवाया जाता है। तो रिग्रेस भी हो सकती है पनिशमेंट, सिंपल भी हो सकती है पनिशमेंट।
और अगर कोई सेंटेंस दिया जा रहा है, जैसे 3 साल की सज़ा दी गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि 3 साल की सज़ा पूरी रिग्रेस दे दी जाए या फिर पूरी सिंपल दे दी जाए। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी सिंपल और थोड़ी रिग्रेस दे दी जाए, तो ये भी हो सकता है। फिर है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ पर प्रॉपर्टी को फॉरफीट कर लिया जा रहा है, तो इंसान की जो अक्यूज़ है उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफीट करके उसको पनिश किया जा रहा है, जो भी उसने अपराध किया है उसके लिए। फिर है फाइन, तो फाइन लगाया जा सकता है। अब इसका सेक्शन है सेक्शन 63 ऑफ आईपीसी, जो कि आपका सेक्शन 8 है, जहाँ पर बीएनएस का सेक्शन 8 ऑफ बीएनएस, जहाँ पे बताया गया है कि फ़ाइन कितना भी हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, बट एक्सेसिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति पे फ़ाइन लगाया जाएगा, तो देखा जाएगा कि उसने कितने का नुकसान किया है, उसका पैसा देने की कितनी क्षमता है और उसने नुकसान कितना किया है, कितना डैमेज हुआ है सामने वाली पार्टी को। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके दी जाएगी। तो ये कितना भी हो सकता है, लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता। अब किसी की हैसियत नहीं है कि वो ज़्यादा दे पाए, तो उस पे जितना वो कैपेबल है देने का उतना ही लगाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वो दे ही नहीं पाएगा। तो ये कितना भी हो सकता है, बट जितना वो दे सकता है उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, एक्सेसिव नहीं हो सकता है, या जितना उससे नुकसान हुआ है उतना ही फाइन लगाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। देन लास्ट है कम्युनिटी सर्विस, बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नया प्रोविज़न है। अगर आपने थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पढ़ी हैं, तो उसमें रेट्रीब्यूटिव थ्योरी होती है, प्रिवेंटिव थ्योरी होती है और रिफॉर्मेटिव थ्योरी होती है, जिसमें जो ऑफेंडर होता है उसको रिफॉर्म किया जाता है कि वो एक अच्छा इंसान बन जाए, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बन जाए, कानून को माने और पीसफुल बना रहे, सोसाइटी में पीस बना रहे और एक वो गुड सिटीज़न हो। तो ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी होती है। तो कम्युनिटी सर्विस जो है वो आपका पनिशमेंट रिफॉर्मेटिव अप्रोच पे बेस करता है। सेक्शन 23 ऑफ बीएनएस जो है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 23 ऑफ बीएनएसएस, सॉरी बीएनएसएस में बताया गया है कम्युनिटी सर्विस क्या होती है। तो community service shall mean the work which the court may order a convict to perform as a form of punishment that benefit the community, for which he shall not be entitled to any remuneration. तो कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर देगा कम्युनिटी सर्विस करने के लिए। अब कम्युनिटी सर्विसेज ऐसा काम है जिसके लिए जो पर्सन है उसको रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। तो ये कैसी सर्विस हो सकती है? तो एग्जाम्पल के लिए हो सकता है पेड़ पौधे लगा देना, कोर्ट ने ऑर्डर दिए 10-20 पेड़ पौधे लगाने के लिए, या फिर कहीं सफाई करने के लिए, किसी ओल्ड एज होम में सर्व करने के लिए, कोई भी ऐसी सर्विस जो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए हो सकती है, एड के लिए हो सकती है, ऐसा ऑर्डर दिया जा सकता है। और इसके लिए अक्यूज्ड को या ऑफेंडर जो भी है उसको पैसा नहीं दिया जाएगा, कोई भी तरीके का रेमुनरेशन नहीं लिया जाएगा। तो ये कहाँ पर है, किन किन ऑफेंसेस में कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न है, कहाँ पर सज़ा दी जा सकती है? तो जब आप सेक्शन 303 पढ़ेंगे बीएनएस का, जो कि थेफ्ट का बात करता है, उसमें जो प्रोविज़ो है वो कहता है कि जो चुराई हुई संपत्ति है उसकी जो वैल्यू है वो 5,000 से कम है, और जो पर्सन है, जो गिल्टी पर्सन है जिसने चुराया है, उसने पहली बार चोरी करी है, तो और वो उस प्रॉपर्टी को रिटर्न या रीस्टोर कर देता है, तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी कम्युनिटी सर्विस। यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है, इधर दिस डैट, कोई, या फिर 3 साल की सज़ा या फिर फ़ाइन या फिर बोथ, ऐसा कुछ नहीं मेंशन है। लिखा है शैल बी पनिशिएबल विद कम्युनिटी सर्विस, मतलब ये सिचुएशन पूरे होने पर कम्युनिटी सर्विस की ही सज़ा दी जाएगी। आपको पता होना चाहिए, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ सकता है। तो वैल्यू पता होनी चाहिए, 5,000 है, और शैल का वर्ड यूज़ किया गया है, और कम्युनिटी सर्विस का ऑर्डर दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। और कहाँ पर कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जा सकती है? तो जहाँ पर प्रोक्लेमेशन जारी किया गया था किसी पर्सन को प्रेजेंट होने के लिए कोर्ट में, कोर्ट के द्वारा प्रोक्लेमेशन जारी किया गया था पर वो पर्सन प्रेजेंट नहीं हुआ, तो वहाँ पर दी जा सकती है। फिर है सेक्शन 226 बीएनएस का,
या फिर सेक्शन 355 है जहाँ पर एक पर्सन है जो ड्रिंक करने के बाद मिसकंडक्ट कर रहा है, वहाँ पे दी जा सकती है। या फिर डिफर्मेशन के केस में भी कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जा सकती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।